أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि आज हम यहाँ हज के हवाले से जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ बैठने को बाबरकत बनाए और जो अहबाब हज का क़स्द किए हुए हैं अल्लाह ताला उनके सफ़र को बआसानी तमाम फरमाए और उनके हज को अल्लाह ताला हज मबरूर बनाए। ब्रदरान इस्लाम, हज इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है। हज करने के लिए ज़रूरी है कि हाजी दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। पहली चीज़ कि हज के लिए रवाना होते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने हज को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए बनाएं। वरना बहुत सारे हज करने वाले जब हज करते हैं या हज का इरादा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उमूर उनसे सरजद हो जाते हैं जो इखलास के मुनाफी हैं। बसा औकात ये उमूर उनके हज के अजर को ज़ाय कर देते हैं। बसा औकात एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी जमा करता है, इकट्ठा करता है और एक मर्तबा हज के लिए चला जाता है। बहुत मशक्क़त सफ़र की सौबतें बर्दाश्त करके अगर वो हज भी इंसान का ज़ाय हो जाए इखलास न होने की बुनियाद पर या तौहीद न होने की वजह से, तो उस हज का क्या फ़ायदा है। इसीलिए हज करने से पहले इखलास और शिर्क से तौबा, तौहीद पर ज़िंदगी गुजारने का अज़्म ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वरना नबी अलैहिस्सलाम से पहले कुफ़ार मक्का भी हज किया करते थे। हज का एहतिमाम उनके ज़माने में भी मौजूद था और कुफ़ार उमरा भी करते, लेकिन चूंकि शिर्क था उनकी ज़िंदगी में तो इसलिए उनके हज या उनके उम्रे जो उन्होंने किए थे अल्लाह उसका अजर, उसका सवाब उन्हें नहीं देगा। और दूसरी चीज़ आदमी कोशिश ये करे कि उसका हज सुन्नत के मुताबिक। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया तो सहाबा में आपने ऐलान फरमाया, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सहाबा जमा होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, कि मुझसे हज के मनासिक तुम सीख लो, मालूम कर लो कि हज के मनासिक कैसे किए जाते हैं। सुन्नत से कोई अमल हट जाता है तो यकीनन बिदात में इंसान चला जाता है।
सुन्नत से हटने का मतलब यह है कि आदमी ने बिदअत का इर्तिकाब कर लिया। तो इंसान कोशिश करे कि जो भी हज करे, जितने आमाल हैं, सुन्नत के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करे। ये दो लाजिमी और असासी शर्तें हैं हर अमल के कबूल होने के लिए, इखलास और इत्तिबाए सुन्नत। और हुज्जाज जब हज या उम्रे के लिए रवाना होते हैं तो लाइल्मी की बुनियाद पर बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे उमूर उनसे सरजद हो जाते हैं लाइल्मी की वजह से, जिहालत की वजह से, जो हज या उम्रे को फासिद कर देते हैं। तो इसलिए जब आपने इतना पैसा सर्फ किया है, खर्च किया है, आप कोशिश करें कि हज का जो तरीक़ा है मुकम्मल नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, सिखाया, उसको सीख लें और उसी तरीक़े के मुताबिक हज करने की कोशिश करें। एक हाजी जब हज के लिए निकलता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हज की 3 किस्में हैं। हज की एक किस्म है हज इफरात, कि मुसलमान निकलते हैं, एहराम बांधते हैं और सिर्फ हज करते हैं, उम्रा उस सफर में नहीं होता। इसको हज इफरात कहा जाता है। और दूसरी किस्म है हज क़िरान, कि कोई मुसलमान हज का इरादा करता है, मक्का पहुंचता है, पहले उम्रा कर लेता है, लेकिन उम्रा करने के बाद अपना एहराम नहीं उतारता और उसी एहराम पर हज के मनासिक अदा कर लेता है, तो इसको हज क़िरान कहा जाता है। और हज की तीसरी किस्म है हज तमत्तो। हज का इरादा कर लिया, लेकिन हज से पहले वो उम्रा करता है, उम्रे की नीयत करके घर से रवाना होता है और उम्रा करने के बाद एहराम उतार देता है, यहां तक कि 8वीं जिलहिज्जा को दोबारा हज की नीयत से एहराम बांधता है। तो चूंकि हज और उम्रे के दरमियान वो हलाल हो गया कपड़े उतार कर एहराम के, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हज तमत्तु। और हज की तीनों किस्में जायज़ हैं, लेकिन सबसे अफजल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हज तमत्तु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरत लमा सुक़्तुल हज, कि अगर मैं पहले जानता होता, मुझे पहले मालूम होता, तो मैं हज क़िरान न करके हज तमत्तु कर लेता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया और सहाबा को आपने हुक्म दिया हज तमत्तु का। तो इसीलिए इन अहादीस की बुनियाद पर उलमा कहते हैं कि सबसे अफजल हज हज तमत्तु है। और उमूमन हिंदुस्तान से जो हुज्जाज हज के इरादे से रवाना होते हैं, निकलते हैं, गालिब या बल्कि यूं कहें कि अक्सरियत इनमें की हज तमत्तु करती है। उसका तरीक़ा क्या है वो आप मगरिब के बाद सुनेंगे, लेकिन चूंकि निकलते हुए उम्रा का इरादा करके निकलता है, तो इसलिए उससे पहले हज का तरीक़ा बयान होने से पहले वो क्या कैफियत है जब हज के लिए निकलता है, उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस्लाम में मीक़ात 2 किस्म के हैं, एक है मीक़ात मकानी और एक है मीक़ात ज़मानी। मीक़ात कहते हैं वो जगह जहाँ से एहराम बांधा जाता है, उसको कहते हैं मीक़ात मकानी। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी जगह बताई, 5 जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि
कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने से हज के इरादे से निकलता है तो इन 5 जगहों से उसका गुज़र होता है, तो उसको चाहिए कि इन 5 जगहों से हज की नीयत करे या उम्रे की नीयत करे। इसको मीकाते मकानी कहते हैं। मीकाते ज़मानी चूंकि हज सिर्फ अशहुरे हज में होता है, हज के महीने मारूफ हैं, सिर्फ उन्हीं में हज होता है, दीगर महीनों में अगर कोई हज करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो इसको मीकाते ज़मानी कहा जाता है। ज़िलहिज्जा में हज होता है, तो अगर कोई आदमी किसी और महीने में हज करना चाहे तो उसका हज कबूल नहीं होता, तो इसको मीकाते ज़मानी कहा जाता है। हज का किसी ने इरादा किया, क़स्द किया, तो सबसे पहले उस इंसान को चाहिए कि एहराम का लिबास पहनने से या एहराम की नीयत करने से क़ब्ल गुस्ल करे। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उम्रे के लिए रवाना होते या हज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते तो सबसे पहले गुस्ल करते। तो चाहे आप उम्रा करने की गरज से अपने घर से निकलें या हज करने के इरादे से अपने घर से निकलें, सबसे पहला काम आपको गुस्ल करना है और उसके बाद खुशबू इस्तेमाल करें। ये मर्दों के लिए ख़ास, क्योंकि औरतों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने खुशबू इस्तेमाल करने और इस्तेमाल करने के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। तो इसलिए एहराम से क़ब्ल खुशबू इस्तेमाल करे, ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अलबत्ता जैसा आगे मैं जिक्र करूँगा, एहराम की नीयत करने के बाद आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुस्ल आपने कर लिया, सबसे पहला काम गुस्ल करने के बाद एहराम की नीयत से क़ब्ल आप खुशबू इस्तेमाल करें। और अगर खुशबू का असर एहराम बांधने के बाद आपके जिस्म पर बाकी रहता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम से क़ब्ल खुशबू लगाती और उसका असर एहराम के बाद भी आप पर बाकी रहता। तो अगर आपने गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाई और उसका असर एहराम की नीयत के बाद भी बाकी रहा तो इसमें कोई मुज़ायक़ा, कोई हरज की बात नहीं। बहुत सारे लोग आपको बसा औक़ात फतवा देंगे कि इसमें फ़िदिया है, कोई फ़िदिया या कोई दम इस पर वाजिब नहीं होता है। इसी तरीके से जब आप गुस्ल करते हैं, खुशबू इस्तेमाल करते हैं, तो आपको चाहिए कि चूँकि पूरे सफ़र में जब तक आप एहराम की हालत में होते हैं आप सर के बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं तराश सकते, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब गुस्ल करते हैं तो उसी के साथ साथ अपने बालों को काट लें और अपने नाखून तलाश लें, क्योंकि इसके बाद एक लंबा सफ़र आपके सामने होता है और हालत एहराम में बाल काटना, नाखून तराशना मना है, जैसा कि मैं आगे जिक्र करूँगा। तो ये काम आपने कर लिए, इसके बाद आप एहराम बांधें। एहराम 2 सफ़ेद चादरें हैं मर्दों के लिए और औरतों के लिए कोई भी लिबास जो वो इस्तेमाल करती हैं जिससे सतरपोशी होती है पूरे जिस्म की, तो वो बतौर एहराम के उस लिबास को इस्तेमाल कर सकती हैं। अलबत्ता प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा ढांकने और हाथ के लिए दस्ताने इस्तेमाल करने से हालत एहराम में औरत को मना कर दिया। वो अपने कपड़े में रहेगी, चेहरा नहीं ढाकेगी और दस्ताने इस्तेमाल नहीं करेगी। ये कब? जब एहराम की नीयत कर लेती है औरत, उसके बाद से।
और अगर अजनबियों के सामने से औरत का गुजर होता है तो अजनबी अगर उसके सामने हो तो वो अपने चेहरे को उनसे छुपा सकती है। जैसे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हम जब तवाफ़ करते थे काबतुल्लाह का, तवाफ़ की हालत में अगर हमारा गुज़र अजनबियों के सामने से होता तो हम अपने चेहरे को छुपा लेते थे। तो हालत एहराम में अगर वो अपने चेहरे को छुपा लेती है ताकि अजनबियों की नज़र उसके चेहरे पर न पड़ सके, तो ये चीज़ उसके लिए जायज़ है, इसमें कोई मुदायका, कोई हरज की बात नहीं। ये दो सफ़ेद चादरें मर्दों के लिए, एक अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से को ढांकने के लिए और एक बतौर तहबंद के इस्तेमाल करें। और जूता कोई भी वो इस्तेमाल कर सकता है, शर्त ये है कि उसके टखने दिखाई देने चाहिए, उसके टखने दिखाई देने चाहिए। अगर ऐसा कोई जूता इस्तेमाल करता है जिससे उसके टखने ढक जाते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस किस्म के जूते इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, रोक दिया। इस किस्म का जूता इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और चप्पल तो वैसे भी पहने जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। और बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल जो है चादर को बांधने के लिए, इसी तरीके से पर्स वगैरह का इस्तेमाल औरतों के लिए, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, इसमें कोई मुदायका नहीं, कोई हरज की बात नहीं। तो आदमी जब अपने घर से निकलता है तो बहुत सारे अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह घर ही से एहराम की चादरें बांध लेते हैं, एहराम की चादरें पहन लेते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें कि एहराम की चादरें पहनने का मतलब ये नहीं कि आप हालत एहराम में दाखिल हो गए, इसका ये मतलब नहीं है। मुसलमान मोहरिम उस वक़्त कहलाएगा जब वो हज या उम्रे की नीयत करता है मीकात से, उसके बाद वो हालत एहराम में दाखिल होगा। अगर आपने अपने घर में गुस्ल करने के बाद चादरें पहन ली, एहराम का लिबास आपने इस्तेमाल कर लिया और आप निकल गए एयरपोर्ट के लिए इसी हालत में, तो आप अभी भी हालत एहराम में नहीं हैं। आपके लिए सारी चीज़ें अभी भी जायज़ हैं क्योंकि आप मोहरिम नहीं हैं। कब आप मोहरिम होंगे? जब आप मीकात पर पहुंचकर हज या उम्रे की वहां से नीयत करते हैं तो उसके बाद आपको मोहरिम कहा जाएगा, और जो महज़ूरात एहराम हैं उसके बाद आप पर लागू होंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप अपने सर को ढांकना चाहें सर को ढांक सकते हैं, चेहरा छुपाना चाहें चेहरे को छुपा सकते हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें हरज की बात नहीं, जब तक आप मीकात पर न पहुंच जाएं। मीकात पर पहुंचने के बाद जब आप नियत करते हैं तो आप वहाँ से मुहरिम कहलाएंगे, और वहाँ से आप पर बहुत सारी चीज़ें जो नबी अलैहिस्सलाम ने हालत एहराम में मना की हैं वो चीज़ें आप पर वहाँ से लागू होंगी, उससे पहले नहीं। बहुत सारे अहबाब गलती कर जाते हैं, इसलिए इस पर तंबीह ज़रूरी है। तो आप एहराम की चादरें अगर अपने घर से पहनना चाहें पहन सकते हैं, वरना अगर आप फ्लैट में भी अपने लिबास को तब्दील करके एहराम की चादरें पहनना चाहें तो वहाँ भी पहन सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और ये बात याद रखें, जब आप घर से निकलते हैं तो कोई ख़ास नमाज नहीं है, ना हज के लिए और ना उम्रे के लिए। बहुत सारे अहबाब 2 रकात नमाज अदा करते हैं, इस नमाज का नबी अलैहिस्सलाम से कोई सबूत नहीं है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज या उम्रे के लिए निकलते तो दुल हुलैफा आप जो मदीने का मीकात है वहाँ पहुँचते तो उमूमन ये होता था कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फ़र्ज़ नमाज में पहुँच जाते और आप फ़र्ज़ नमाज अदा करके एहराम बांधा करते थे। उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही हादिसात पेश आए हैं। तो चूँकि फ़र्ज़ नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अदा करते, उसके बाद एहराम बांधते, उसके अलावा एहराम की या उम्रे की या हज की कोई ख़ास नमाज नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताई है।
तो जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, अदा की जाती है, इसका सबूत नबी अलैहिस्सलाम से मौजूद नहीं है। तो बगैर नमाज के आप निकल जाएं, इल्ला कि आप मस्जिद में आते हैं, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ अदा करते हैं और फ़र्ज़ नमाज के साथ आप एहराम के कपड़े पहन लेते हैं, कोई हरज की बात नहीं। या आप तहियतुल वुदू की 2 रकात नमाज अदा कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। लेकिन हज या उम्रे के नाम से या एहराम के नाम से जो मखसूस नमाज अदा की जाती है, ये नमाज सुन्नत से साबित नहीं है। आप जब अपने लिबास में पहुंचते हैं मीकात पर, और हिंदुस्तान में उमूमन जो हाजी फ्लाइट से सफ़र करते हैं, तो जद्दा से तकरीबन आप यूं समझ लें पौना घंटे पहले ऐलान होता है कि हम मीकात के ऊपर से अभी गुजर रहे हैं, आप उम्रे की नीयत कर लें, आप एहराम की नीयत कर लें। वहाँ ऐलान किया जाता है जब आप मीकात के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो जब ऐलान किया जाए तो उसके बाद आपको वहाँ नीयत करनी है। अगर आप उम्रे की नीयत करते हैं तो उलमा ने बयान किया, कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। अगर आप हज की नीयत करते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन। और अगर ये अल्फाज आप अदा भी ना करें, दिल में आपने उम्रे की नीयत कर ली या हज की नीयत कर ली, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि ज़बान से जो अल्फाज अदा किए जाते हैं वो अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं। ये जो कहा जाता है अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये तलबिया का एक हिस्सा है, ये नीयत के कोई अल्फाज नहीं है। जब आदमी उम्रा करता है या हज करता है, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन या अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन के अल्फाज जो अदा करता है, ये जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, ये अल्फाज नीयत के नहीं बल्कि तलबिये का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, जो मुसलमान एहराम बांधते वक्त अपनी ज़बान से अदा करते हैं। तो आप मीकात पर पहुंचने के बाद नीयत करेंगे। और किसी भी उम्रे का इरादा करने वाले या हज का इरादा करने वाले के लिए जायज़ नहीं है कि अगर वो मीकात पर से गुज़र रहा है बग़ैर नीयत के या बग़ैर एहराम के वहाँ से गुज़र जाए, वो जायज़ नहीं। आपको अगर हज करना है, उम्रा करना है और आप मीकात पर पहुंच रहे हैं, तो मीकात पर बग़ैर नीयत किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको नीयत करना ज़रूरी है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। जैसे ही आपकी फ़्लाइट मीकात के ऊपर पहुंचती है और ऐलान किया जाता है कि हज की या उम्रे की आप नीयत कर लें, तो आप नीयत कर लें और उसके बाद तलबिया पुकारना शुरू कर दें। तलबिया ज़ोर से मुसलमानों को अदा करना चाहिए। इस्लाम का हज का एक शिआर है। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा ऊंची आवाज़ में तलबिये का एहतिमाम किया करते थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। कसरत के साथ आप पढ़ते रहें। आगाज़ कब करना है? जब आप नीयत करते हैं। नीयत करने के बाद तलबिये का आगाज़ होगा। ऊंची आवाज़ में आप तलबिया कहते रहेंगे। और ख़त्म कब करेंगे? जब आप काबतुल्लाह पहुंच जाते हैं और तवाफ़ आप शुरू करते हैं, तो तब तक आपको ऊंची आवाज़ में तलबिया कहते रहना है। जैसे ही आप तवाफ़ शुरू करेंगे तो आपको तलबिया ख़त्म कर देना है, तलबिया रोक देना। तो ये वक्त है तलबिया का। एहराम की नीयत के बाद से लेकर तवाफ शुरू करने से कबल तक आप ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में तलबिया कहते रहेंगे। जैसे ही आप शुरू करेंगे तवाफ, तो आपको तलबिया बंद कर देना है। तो तलबिया कहते हुए ऊंची आवाज़ में आप नियत कर लेंगे और वहाँ से आप मोहरिम कहलाएंगे। जब आप
एहराम की हालत में दाखिल हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हालत एहराम में नबी अलैहिस्सलाम ने मना की हैं, जिनसे इज्तनाब करना मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हलाल हैं आम जिंदगी में, लेकिन एहराम के बाद आप पर वो चीज़ें हराम हो जाती हैं, वो चीज़ें नाजायज़ हो जाती हैं, मना हो जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों मुश्तरक हैं, दोनों के लिए ये चीज़ें मना हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए वो चीज़ें मना नहीं हैं। तो वो कौन सी चीज़ें जिनसे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, रोक दिया? इन चीज़ों को जिनसे आपने रोका है उनको कहा जाता है महज़ूरातुल एहराम। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है महज़ूरात अल एहराम, यानी ममनुआत अल एहराम। वो काम, वो चीज़ें जो हालत एहराम में करना मना है, नाजायज़ है, हराम है। वो क्या काम है? और दोनों मुश्तरक हैं, मर्द और औरत दोनों के लिए मना है। सबसे पहली चीज़, जब आप एहराम में दाखिल हो जाते हैं, एहराम की नीयत आप कर लेते हैं, तो सर के बाल काटना या सर के बाल मुंडाना ये हराम है, चाहे मर्द हो या औरत। एहराम की नीयत करने के बाद, याद रखें, एहराम की नीयत करने के बाद सर के बाल काटना या सर के बाल मुंडाना ये जायज़ नहीं है, हराम है। इससे मुसलमान को बचना चाहिए। बहुत सारे मुसलमान, नबी अलैहिस्सलाम ने सर के बाल काटने या सर के बाल मुंडाने से मना किया। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी कंघी नहीं करेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आदमी अगर कभी बसा औकात सर में खुजली महसूस होती है तो नहीं खुजाएगा, और खुजाने की वजह से या कंघी करने की वजह से या बग़ैर खुशबू का कोई साबुन इस्तेमाल करने की वजह से या तौलिए से अपने सर को पोंछने की वजह से सर के बाल अगर गिर जाते हैं या टूट जाते हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। बहुत सारे मुसलमान बहुत मुश्किल और मशक्क़त में आ जाते हैं। बहुत सारे पता नहीं कैसे कैसे मुफ्तियान हैं, ये कहकर तलकीन करके भेजा जाता है कि देखो कंघी नहीं करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कंघी करने से मना नहीं किया। और बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल आप ना करें, बग़ैर खुशबू के साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर से आप नहा सकते हैं, अपने सर को सुखाने के लिए तौलिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से सर का कोई बाल टूट जाता है या सर का कोई बाल गिर जाता है तो इसमें कोई हरज नहीं, कोई मुदायका नहीं, और कोई दम इस पर लाजिम नहीं आएगा। एक बात याद रखें, बहुत सारे आपको अहबाब मिलेंगे जो गलत फतवा देते हैं और कहते हैं कि आपको दम इस पर लाजिम आता है, और वो बजाते खुद आपसे दम के वो पैसे वसूल करेंगे। तो लूटने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लूटने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। शरीयत इस्लामिया ने इस पर दम फिदिया वाजिब करार नहीं दिया, लिहाजा इन फतवों के चक्कर में पड़कर आप अपने आप को मशक्क़त और हरज में न डालें। सर के बाल न काटें, सर के बाल न मुड़ाएं। इससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, रोक दिया है। अलबत्ता आप कंघी कर सकते हैं और सर के ऊपर से नहा सकते हैं, अपने सर के बालों को सुखाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई मुदायका नहीं। ये सबसे पहली चीज़ जो मर्द और औरतें दोनों के लिए। दूसरी चीज़ जिससे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, रोक दिया, वो नाखून तराशना या नाखून को निकालना। जड़ से चाहे आप निकालें या आप उसको काटें, नाखून का काटना या उसको जड़ से निकालना हालत एहराम में मना है। नबी अलैहिस्सलाम ने इससे रोक दिया है, यह महज़ूरात एहराम में दाखिल है। लेकिन अगर किसी मुसलमान का नाखून आधे से ज़्यादा कटा हुआ है, आप जानते हैं कि कटे हुए नाखून की वजह से बसा औक़ात बहुत तकलीफ़ होती है,
सोने की हालत में चादर आ गई, उससे तकलीफ महसूस करता है इंसान कटे हुए नाखून की वजह से। अगर कटे हुए नाखून को वो निकाल रहा है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, कोई मुदायका नहीं। या किसी ठोकर की वजह से आपका नाखून निकल गया तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें भी कोई दम या कोई फिदिया नहीं है। या गलती से आपने नाखून निकाल लिया, भूल गए, इंसान बसा औकात भूल जाता है और आदत होती है बसा औकात बहुत सारे मुसलमानों की, जुमा का दिन है, जुमा के दिन इन चीज़ों का एहतमाम करता है, उसी एहतमाम की वजह से भूल कर नाखून निकाल लिया। तो अगर वो भूल कर इन चीज़ों का इर्तिकाब करता है तो ऐसी सूरत में उस पर कोई फिदिया नहीं है। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना, कि अल्लाह अगर हम भूल कर किसी चीज़ का इर्तिकाब करते हैं तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों पर तू हमारा मुआखदा न कर। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने भूल से, गलती से जो गलतियां सरजद होती हैं मुसलमानों से, अल्लाह ताला ने उन गलतियों को माफ़ कर दिया है। तो अगर भूल की वजह से कोई आदमी नाखून काट लिया, नाखून तराश लिया, तो ऐसी सूरत में उस पर कोई दम या कोई फिदिया लाजिम नहीं आएगा। ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ सर के बाल मोड़ना या काटना, और दूसरी चीज़ नाखून तराशना। तीसरी चीज़ एहराम के बाद खुशबू का इस्तेमाल करना। एहराम से पहले आप चाहे तो खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कपड़े में चाहे बदन में, लेकिन एहराम के बाद आप न बदन में न कपड़ों में खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ महदूरात एहराम में है। इसी तरीके से आपको एहतियात करनी चाहिए बाज़ चीज़ों के इस्तेमाल में। मिसाल के तौर पर जिन चीज़ों में खुशबू पाई जाती है, जैसे साबुन है, बहुत सारे साबुन ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू है, तो ऐसे साबुन के इस्तेमाल से आपको एहराम की हालत में बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। बग़ैर खुशबू वाले साबुन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हुज्जाज और मोतमरीन के लिए दस्तयाब हैं। उन साबुन का आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से चौथी चीज़ जो दोनों के लिए मना है, निकाह करना एहराम की हालत में, या किसी लड़की का निकाह पर वली बनना, या किसी औरत के निकाह पर वकील बनना, या हालत एहराम में निकाह का पैगाम देना, ये सारी चीज़ें मना हैं। आप वली नहीं बन सकते हालत एहराम में, आप वकील नहीं बन सकते, और आप निकाह का पैगाम नहीं दे सकते, और निकाह नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाब में सरी हदीस मौजूद है। इसी तरीके से हालत एहराम में शहवत के साथ बीवी का बोसा लेना या उसको गले लगाना शहवत के साथ, ये चीज़ें मना हैं। यानी जिमा तक जो भी चीज़ें पहुंचाने वाली हैं उन सारी चीज़ों से मुसलमानों को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। उसी में से शहवत के साथ बीवी जो है शौहर का बोसा लेती है, या शौहर बीवी का बोसा लेता है, या इस किस्म के जो भी काम किए जाते हैं उन सारे कामों से इज्तनाब करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी आयत में सराहत के साथ इन चीज़ों से मना कर दिया है, रोक दिया है। हालत एहराम में पांचवी चीज़ जिसे मना किया गया है, हम बिस्तरी करना, जिमा करना। हालत एहराम में हम बिस्तरी करना, जिमा करना, ये महदूरात एहराम में सबसे बड़ा महदूर है, सबसे बड़ा महदूर और सबसे शदीद। और जो हम बिस्तरी करता है उसकी दो हालतें हो सकती हैं। बसा औकात अगर कोई अपनी बीवी से जिमा करता है तो या तो तहल्लुल अव्वल से कबल उसने जिमा किया, या तहल्लुल अव्वल के बाद उसने जिमा किया। आप देखिए दो चीज़ें हैं। जब हाजी हज करते हैं, हालत हज में आपने ये बातें सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी
कि एक होता है तहल्लुल अव्वल और एक होता है तहल्लुल अकबर। तहल्लुल अव्वल का मतलब ये है कि आप मुज़दलिफ़ा से जब मिना वापस आते हैं 10वीं तारीख को, मुज़दलिफ़ा में आपने 10वीं तारीख की रात को गुजारी और वहाँ से फजर की नमाज आपने अदा की। फजर की नमाज अदा करके आप मिना आते हैं कंकरियाँ मारने के लिए। आपने कंकरियाँ मार दी और कंकरियाँ मारने के बाद अपने सर के बाल आपने मोड़ लिए या सर के बाल आपने कुछ काट लिए, तो उलमा ने कहा अगर मुसलमान चाहे 2 काम करने के बाद एहराम के कपड़े उतार सकता है। 2 काम करने के बाद 10वीं तारीख को कम से कम 2 काम कर ले। 2 काम करने के बाद अगर वो चाहे तो अपने एहराम का जो लिबास है वो चाहे तो उतार सकता है, लेकिन जब तक वो तवाफ़े इफादा नहीं कर लेता तब तक उसके लिए बीवी से जिमा करना जायज़ नहीं है। इसको कहते हैं तहल्लुल अव्वल, यानी एक चीज़ आपके लिए जायज़ हुई लेकिन दूसरी चीज़ अभी भी आप पर हराम है। कौन सी चीज़ जायज़ हुई? कंकरियाँ मारने के बाद, सल के बाल काटने के बाद, या कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करने के बाद। ये दोनों काम आपने कर लिए। कुर्बानी का जानवर ज़बा हो गया, कंकरियाँ आपने मार ली, 2 काम आपके हो गए। तो चाहे तो आप एहराम का लिबास उतार सकते हैं, लेकिन तवाफ़ इफ़ादा अभी बाकी है। जब तक आप तवाफ़ इफ़ादा न कर लें मुकम्मल हलाल नहीं होंगे, मुकम्मल एहराम की हालत से आप नहीं निकलेंगे। लेकिन 2 काम करने के बाद जब आप कपड़े उतार लेते हैं तो इसका ये जो अमल है इसको कहा जाता है तहल्लुल अव्वल, यानी पहला नामुकम्मल हलाल। और जब आपने तवाफ़ इफ़ादा कर लिया तो मुकम्मल आप एहराम की हालत से निकल जाते हैं। तो अगर किसी ने तहल्लुल अव्वल से पहले अपनी बीवी से हम बिस्तरी की, जिमा किया, तो ऐसी सूरत में 2 चीज़ें उस पर लाजिम आएंगी। 2 चीज़ें उस पर लाजिम आएंगी। सबसे पहली चीज़ उसका ये हज बातिल और फासिद हो जाएगा। उसका ये हज क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। ये हज शुमार नहीं होगा। हज के मनासिक उसको अदा करने मुकम्मल आखिर तक, लेकिन ये हज उसका शुमार नहीं होगा। उसको अगले साल हज करना ज़रूरी है। अगले साल हज करना उसके लिए ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान से सुन लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती वाक़ई हो जाए। तहल्लुल अव्वल से क़ब्ल अगर कोई जिमा करता है तो ऐसी सूरत में सबसे पहली चीज़ उसका वो हज फासिद शुमार होगा और अगले साल उसको दोबारा हज करना पड़ेगा। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक ऊँट उसको ज़बाह करनी पड़ेगी। एक ऊँट उसको ज़बाह करनी पड़ेगी और ये ऊँट फ़ुक़राए हरम में तक़सीम होगा और बज़ाते खुद वह आदमी उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं करेगा। ये 2 चीज़ें तहल्लुल अव्वल से क़ब्ल जिमा करने वाले के लिए। और अगर कोई आदमी तहल्लुल अव्वल के बाद जिमा करता है, यानी कंकरियाँ मार लिया, अपने सर के बाल कटवा लिया और एहराम का लिबास उतार लिया, अभी भी उस पर तवाफ़ इफ़ादा बाकी है, सही बाकी है, ये सारी चीज़ें उस पर अभी भी बाकी हैं। अगर कंकरी मारने के बाद, जानवर ज़बाह करने के बाद कोई अपनी बीवी से जिमा करता है तो उस पर भी 2 चीज़ें लाजिम आएंगे। पहली चीज़ है कि एक बकरी उसको बतौर फ़िदिया ज़बाह करनी पड़ेगी। एक बकरी बतौर फ़िदिया उसको ज़बाह करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, उसका ये हज सही माना जाएगा। उसका ये हज सही माना जाएगा। पहले में हज उसका फासिद था, लेकिन इसमें उसका हज जो है सही माना जाएगा। अलबत्ता शेख इब्न उथैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी हरम से बाहर निकले, हलाल जो जगह है, हुदूद हरम है, हुदूद हरम से बाहर निकल कर वो आदमी एहराम की तजदीद करे, अपने एहराम की तजदीद करे और एहराम की तजदीद करने के बाद तवाफ़ इफ़ादा और सई जो उस पर बाक़ी रह गया है वो अदा कर ले। तो ये चीज़ जिमा करना महज़ूरात एहराम में सबसे शदीद है, इससे आदमी को परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए।
सातवीं चीज जिससे मना किया गया है वो है शिकार करना। हालत एहराम में आप शिकार नहीं कर सकते और इशारा नहीं कर सकते। शिकार करने के लिए आप मदद नहीं कर सकते। कोई आदमी शिकार कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि देखो सामने शिकार जा रहा है, बता नहीं सकते। शिकार करना, शिकार में ताउन करना, शिकार की तरफ रहनुमाई करना, ये सारी चीज़ें हालत एहराम में मना है। नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों से रोक दिया है। ये वो महदूरात हैं जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों मुश्तरक थे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे महदूरात हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, ख़वातीन उनमें दाखिल नहीं हैं। उनमें से सबसे पहला जो महदूर है वो है मर्दों के लिए सर ढांकना। हालत एहराम में मर्दों के लिए सर ढांकना मना है। अपना सर ढांक नहीं सकता, टोपी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इमामा इस्तेमाल नहीं कर सकता, या कोई सर ढांकने के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर ले, ये नहीं हो सकता है। अलबत्ता छतरी अगर इस्तेमाल करना चाहे सूरज की तेज़ गर्मी से बचने के लिए जायज़ है, कर सकता है। और खीमे में रहना है, उसके ऊपर जो है खीमा मौजूद है, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। और इसी तरीके से आदमी सोया हुआ है, नींद की हालत में अगर गलती से उसके सर पर चादर आ गई, गलती से उसके सर पर चादर आ गई, मैंने शुरू में बयान किया कि अगर गलती से किसी आदमी ने अपने सर के ऊपर चादर डाल ली है तो ऐसी सूरत में उस पर कोई फिदिया लाजिम नहीं होगा, वाजिब नहीं होगा। अल्लाह ताला ने गलती से जो उमूर सरजद हो जाते हैं मुसलमानों से, उन चीज़ों को रब्बे करीम ने माफ़ कर दिया है। इसी तरीके से एक और चीज़ जो मुसलमान मर्दों के लिए मना है वो है कि आज़ा यानी जिस्म के हजम के हिसाब से जो लिबास सिले जाते हैं, सिले हुए लिबास को पहनना मना है। कमीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरीके से पैंट नहीं पहन सकते, पैजामा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या सौब जो आता है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बनीन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज़ा के हैयत पर जो सिले हुए कपड़े होते हैं उन कपड़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज़ मर्दों के लिए हराम है। अलबत्ता औरतें जो लिबास चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन दो शर्तों के साथ, जैसे मैंने बयान किया शुरू में, जिस किस्म का लिबास इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। बस अपने हाथ में दस्ताने इस्तेमाल ना करें और अपना चेहरा ना ढाकें। बकिया औरतें कोई भी लिबास इस्तेमाल करना चाहती हैं, अपना सर ढाकना चाहती हैं तो वो इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। अगर किसी आदमी ने जो महजूरात हैं उनका इर्तिकाब कर लिया, किसी आदमी के सर में बहुत शदीद दर्द था, बाल कटाना ज़रूरी है, नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम की हालत में बाल कटाने से मना किया, ना कटाए ना मुड़ाए। लेकिन कोई बीमारी आ गई सर में, कोई फोड़ा आ गया, फुंसी हो गई, ज़ख़म आ गया, बर्दाश्त से बाहर है वो चीज़, तो ऐसी सूरत में शरीयत इस्लामिया ने एक तरीक़ा बयान किया कि अगर वो आदमी किसी तकलीफ़ की वजह से, मुश्किल की वजह से अपने बाल निकालता है या अपने बाल कटवाता है तो निकाल ले, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन उसको फ़िदिया देना पड़ेगा। फ़िदिया क्या है? फ़िदिया कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया कि 3 सा 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना। अगर किसी ने तकलीफ़ की वजह से अपने सर के बाल कटवा लिए या मुंडवा लिए तो ऐसी सूरत में उस पर जो फ़िदिया कुरान मजीद में बयान किया गया है 6 मिस्कीनों को 3 सा अनाज देना या खाने का इंतज़ाम करना, हर मिस्कीन को आधा सा, और सा आप जानते हैं तकरीबन 2.5 किलो के करीब होता है, तो एक मिस्कीन को आधा सा, इस तरीके से 6 मिस्कीनों को आप खाना खिलाएंगे। या एक बकरी आप ज़बा करेंगे, उसका गोश्त खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़ुक़राए हरम में उसके गोश्त को आप तकसीम करेंगे। अगर यह भी ना हो सके तो 3 दिन का रोज़ा रखें। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी
जो आसान हो मुसलमान के लिए उसको कर सकता है, बतौरे फिदिये के दे सकता है। तो ये महज़ूरात एहराम थे, और महज़ूरात एहराम के इर्तिकाब पर किस पर कौन सा फिदिया है वो चीज़ मैंने आपके सामने रखी। हर महज़ूर पर फिदिया है। जिमा का अलग फिदिया है, और सर के बाल अगर कोई निकालता है तो उसका फिदिया मैंने बयान किया। इसी तरीके से जानबूझकर अगर कोई आदमी अपने नाखून निकाल रहा है तो जो फिदिया सर के बाल निकालने का है वही फिदिया नाखून निकालने पर है। जानबूझकर अगर कोई निकालता है, भूल कर गलती से अगर कोई आदमी अपने नाखून निकाल रहा है, या नाखून का अक्सर हिस्सा कटा हुआ था, उसको थोड़ा सा बाकी था, उसको निकाल दिया, तो उस पर कोई फिदिया लाजिम नहीं आएगा। और जिमा करने पर जो फिदिया है मैंने उसको भी आपके सामने रखा है। अलबत्ता एक चीज़ पर महज़ूरात एहराम में फिदिया नहीं, अगर किसी ने हालत एहराम में निकाह कर लिया, निकाह अगर किसी ने कर लिया तो ऐसी सूरत में कोई उस पर फिदिया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के दरबार में वो तौबा और इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करता रहे। तो ये महज़ूरात एहराम थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। एहराम की नीयत करने के बाद जब आदमी निकलता है अपने घर से, तो उम्रे का जो तरीक़ा मुख्तसर अंदाज में, चूँकि वक्त काफ़ी हो रहा है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको उम्रे की नीयत करनी है। आपने उम्रे के कपड़े इस्तेमाल कर लिए, पहन लिए, और उम्रे के कपड़े पहनने के बाद सबसे पहले आपको चाहिए कि तलबिये का एहतिमाम करें, ऊंची आवाज़ में उम्रे की नीयत करें, और तलबिया कहते रहें कब तक, जब तक आप काबतुल्लाह न पहुंच जाएं। काबतुल्लाह पहुंच के बाद आपको वहाँ तहियतुल मस्जिद अदा नहीं करनी है, तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़नी है। सबसे पहला काम आप तवाफ से आगाज़ करेंगे। सबसे पहला काम तवाफ से आगाज़ होगा। जैसे ही तवाफ का आगाज़ होता है आप तलबिया बंद कर देंगे, तलबिया रोक देंगे, और तवाफ शुरू हो जाएगा। तवाफ 7 चक्कर हैं, तवाफ के 7 चक्कर हैं। तवाफ का आगाज़ होगा हजरे अस्वद से। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप आसानी के साथ हजरे अस्वद तक पहुंच सकते हैं तो पहुंचें। अगर आपको मशक्क़त है, तकलीफ़ है, आसानी के साथ पहुंच नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में वहाँ जाने की ज़हमत गवारा न करें, वहाँ जाने की ज़हमत ना करें। बहुत तकलीफ़ होती है, बसा औक़ात भीड़ की वजह से आप अपने सांसों पर काबू भी रख नहीं पाएंगे और अपने आप को मशक्क़त में डालेंगे। लिहाजा शरीयत ने आसानी का हुक्म दिया। अगर आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले हजरे अस्वद को बोसा दें। अगर बोसा देने का मौका ना मिल सकता तो हाथ से छूने की कोशिश करें, हाथ से छूकर अपने हाथ को बोसा दें। अगर ये भी ना हो सकता हो तो ऐसी सूरत में अपने हाथ से इशारा करें दूर से, और दूर से इशारा करने के बाद अपने हाथ को बोसा ना दें। दूर से इशारा करने के बाद अपने हाथ को बोसा ना दें। हजरे अस्वद से अपने तवाफ का आगाज़ होगा, और आप याद रखें कि वहाँ पर हतीम हैं। हतीम के अंदर से अगर आप तवाफ़ करेंगे तो आपका तवाफ़ बातिल हो जाएगा, आपका तवाफ़ शुमार नहीं होगा। जो जगह जो है काबतुल्लाह के अंदर की मानी जाती है, लेकिन नफ़क़ा कम होने की वजह से कुरैश ने उसको काबा के बाहर कर दिया था। वहाँ पे निशान है, अलामत है। आपको तवाफ़ उसके बाहर से करना है, उसके अंदर से आप तवाफ़ नहीं करेंगे। तो हजरे अस्वद से तवाफ़ का आगाज़ होगा, और हजरे अस्वद तक ये एक चक्कर शुमार होगा। हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक एक चक्कर, और हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक दूसरा चक्कर। इस तरीके से 7 चक्कर आप काबतुल्लाह के लगाएंगे। और ये बात याद रखें, तवाफ़े क़ुदूम जो होता है, सबसे पहला जो तवाफ़ होता है, उसमें मर्द हजरात इत्तिबा करेंगे। मर्द हजरात पूरे 7 चक्करों में इत्तिबा करेंगे। इत्तिबा किसको कहते हैं? जो चादर होती है आपने ऊपर ओढ़ कर रखी है, उस चादर को आप अपने हाथ के नीचे से यानी बगल से आप निकाल लें और उसको अपने
एक कंधे पर डाल लें, आपका सीधा कंधा खुला रहेगा, इसको कहते हैं इत्तिबा। तो तवाफ़ कुदूम में आप इत्तिबा करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम जब भी काबतुल्लाह आते और आपका पहला तवाफ़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कुदूम में इत्तिबा का एहतिमाम किया करते थे। औरतों का तो वही लिबास होता है। अलबत्ता शुरू के दो जो 3 चक्कर हैं उसमें रमल करेंगे। 7 चक्करों में से शुरू के 3 चक्कर रमल। रमल कहते हैं कि आदमी जो है दौड़ने की कोशिश करे, दौड़े। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, अगर आप दौड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर दौड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, कोई हरज की बात नहीं। ये सारी चीज़ें मसनून हैं, आसानी के साथ अगर आप कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आसानी के साथ आप नहीं कर सकते तो कोई हरज की बात नहीं है। तो 7 चक्कर आप मुकम्मल करेंगे। और ये बात याद रखें, रुकने यमानी हजर अस्वद के दरमियान तवाफ़ करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ कसरत के साथ एहतिमाम किया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। बड़ी जामे दुआ है, बहुत जामे दुआ। दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ इसके लिए इंसान दुआ करता है। तो रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान तवाफ़ जो होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का कसरत के साथ एहतिमाम किया करते थे। आप दुआ कर सकते हैं तवाफ़ में, कुरान की तिलावत आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है जो खैर के अذकार के वो आप जो है कर सकते हैं। इसमें कोई मखसूस औरात अذकार वारिद नहीं है सिवाय हजर अस्वद और रुकने यमानी के माबैन के अलावा। इसके अलावा कोई भी दुआ खैर की किसी भी ज़बान में आप दुआ कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अरबी ज़बान ही में दुआ करें, अरबी ज़बान के अलावा उर्दू, जो ज़बान जिस ज़बान में आप आसानी के साथ अल्लाह से मांग सकते हैं, अल्लाह से क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, तो उस ज़बान में आपको दुआ करने की गुंजाइश मौजूद है। तवाफ़ ख़त्म करने के बाद आप आएंगे मकाम इब्राहीम के पास। मकाम इब्राहीम के पास, मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज अदा करनी है, 2 रकात नमाज पढ़नी है। और उसमें पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास, इसकी तिलावत करनी है। बसा औकात मकाम इब्राहीम के पीछे ज़िहाम की वजह से, भीड़ की वजह से जगह मैसर नहीं आती है नमाज अदा करने के लिए, तो हरम के किसी भी हिस्से में अगर आप नमाज पढ़ लें तो ये भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद यहाँ पे ये बात मलहूद रखे कि आपने तवाफ़ कुदूम में अपना एक कंधा खुला रखा था, लेकिन नमाज पढ़ते हुए आपको दोनों कंधे ढकने हैं। बहुत सारे अहबाब से गलती होती है, वो क्या कि तवाफ़ जिस हालत में किया था उसी हालत में नमाज पढ़ रहे हैं, एक कंधा खुला हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने कंधा खुला रखकर नमाज अदा करने से मना किया है। तो आप अपने दोनों कंधों को अच्छी तरीके से ढाक लें, 2 रकात नमाज अदा कर लें। उसके बाद अगर आब ज़मज़म के पास जा सकते हो, ज़मज़म पी लें। नबी अलैहिस्सलाम इससे फारिग होकर 2 रकात की नमाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर, अपने बदन पर ज़मज़म जो है डाला करते थे और ज़मज़म पिया करते थे। और ज़मज़म आप जानते हैं बरकत वाला पानी है, जितना आप पी सकते हैं। और ज़मज़म पीने से पहले जो दुआ इंसान मांगता है अल्लाह ताला वो दुआ उसके कबूल करता है। माऊ ज़मज़म लिमा शोरी बाला, ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाता है अल्लाह ताला उसकी उस नीयत को पूरी करता है। तो लिहाजा 2 रकात नमाज अदा करने के बाद ज़मज़म आप इस्तेमाल करें, अपने जिस्म पर डालें, अपने सर पर डालें। बरकत का पानी है, कसरत के साथ उसको इस्तेमाल करें। और जो दुआ मांग सकते हो आप ज़मज़म इस्तेमाल करते हुए मांगें। और कोई ज़रूरी नहीं खड़े होकर आप मांगें, बैठ कर पीना ये ज़्यादा अफजल, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शैतान खड़े होकर पानी पीने का एहतिमाम करता था। इल्ला ये कि भीड़ है, आपको बैठने की गुंजाइश नहीं, तो खड़े होकर पीना आपके लिए जायज़ है। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद आप ज़मज़म इस्तेमाल करेंगे। ज़मज़म इस्तेमाल करना ये इख्तियारी है, चाहे तो आप पिएँ चाहे तो छोड़ दें, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम पीने का एहतिमाम करते थे। आप सफ़ा पहाड़ी पर आए हैं जहाँ से सई का आगाज़ होता है, सई की इब्तिदा होती है। सफ़ा की पहाड़ी पर आने के बाद अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ करें और खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं, खूब दुआएं करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खूब दुआओं का एहतिमाम किया करते थे। और सफ़ा से आगाज़ होगा आपकी सई का,
मरवा आप पहुँचेंगे, 1 चक्कर मुकम्मल हो गया। फिर मरवा से आप सफ़ा आएंगे, 2 चक्कर आपके होंगे। और फिर सफ़ा से मरवा 3 चक्कर। तो आपका सही की इब्तिदा सफ़ा से होती है, 7 चक्कर मरवा पे ख़त्म होते हैं। काबतुल्लाह में 1 चक्कर हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक, ये 1 चक्कर था तवाफ़ का। लेकिन सही में वैसे नहीं, सही में सफ़ा से सफ़ा 2 चक्कर हो जाएंगे आपके। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से फिर सफ़ा, ये 2 चक्कर। इस तरीके से सफ़ा से आगाज़ किया था, सफ़ा मरवा पर आपकी साई ख़त्म हो जाएगी। 7 चक्कर आप इस तरीके से सही करेंगे। सही करने के बाद आप अपने सर के बाल चाहे तो मुंडवा लें और चाहे तो कट करवा लें। मुंडवाना ज़्यादा अफजल है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन। आपने 3 मरतबा अपने सर को मोड़ने वालों को दुआएं दी और 1 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल कटवाने वालों के लिए दुआ दी। अलबत्ता औरतें कदर उन्मुला, एक जो उंगुश होती है उसके बराबर अपने सर के बाल को काटेंगे। औरतों के लिए हल्क या मुकम्मल सर का कसर ये जो है ये नाजायज़ है, ये औरतें नहीं निकाल सकती। मुख्तसर से बाल औरतें निकाल लेंगी। तो ये आपने काम कर लिए। उम्रे में आप ध्यान रखें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नीयत, एहराम के 2 चादरें, नीयत, और उसके बाद काबतुल्लाह का तवाफ़। काबतुल्लाह के तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज अदा करना। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद सफ़ा और मरवा के माबाइन सही करना, और सही करने के बाद अपने बालों को काटना या अपने बालों को मोड़ना। यहाँ आपका उम्रा ख़त्म हो गया। उसके बाद आप हलाल हो जाएंगे, हालत एहराम से निकल जाएंगे। आप गुस्ल कर लें, अपने कपड़े पहन लें, और जो उमूर जो है आम जिंदगी में आप किया करते थे वो सारे उमूर आपके लिए जायज़ हो जाएंगे। कब तक? जब तक आप 8वीं तारीख को यौम तरविया मिना के लिए कस्द ना करें। मिना के लिए आप 8वीं तारीख को जाएंगे तो दोबारा आपको एहराम से पहले गुस्ल करना पड़ेगा, दोबारा आपको एहराम से पहले खुशबू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिर नीयत करके आप जिस कमरे में रहते हैं वहाँ से एहराम बांध कर निकलना है। और ये बात याद रखें कि काबतुल्लाह जाकर एहराम बांधना नहीं है, जिस कमरे में आप हैं वहीं से आप एहराम के कपड़े पहनकर वहीं से नीयत करके आपको मिना की तरफ रवाना होना है। तो ये उम्रे का मुख्तसर सा तरीक़ा मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद जो हज का तरीक़ा इंशाअल्लाह मगरिब के बाद आपके सामने बयान किया जाएगा। जब आप हज से फारिग हो जाते हैं तो मदीना जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। आप याद रखें जो ज़ियारत मदीना होती है वो मस्जिद की ज़ियारत की नीयत से आदमी जाता है। कब्र की ज़ियारत की नीयत करना ये शरीयत इस्लामिया में जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। मस्जिद की ज़ियारत की नीयत मुसलमान करेगा और मदीना पहुँचेगा, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, के सफ़र जायज़ नहीं सिवाय 3 मस्जिदों के। 3 मस्जिदों में मस्जिदुल हराम, उसका आप सफ़र कर सकते हैं नीयत करके। मस्जिद नबवी, उसकी नीयत करके आप सफ़र कर सकते हैं। बैतुल मक़दिस, उसकी नीयत करके आप सफ़र कर सकते हैं। इन 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद का इरादा और क़स्द करके आप सफ़र नहीं कर सकते। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत की नीयत करके भी आप सफ़र नहीं कर सकते, ये आपके लिए नाजायज़ है। आप मदीना पहुँचते हैं, मदीना पहुँचने के बाद सबसे पहले अदब ये है कि आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करें। मस्जिद में जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के कब्र की ज़ियारत से पहले 2 रकात आप नमाज अदा करें तहियतुल मस्जिद की। तहियतुल मस्जिद आप अदा कर लेते हैं, और मदीने की जो फजीलत है नमाज की वो आप जानते हैं, 1000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। एक नमाज दीगर मसाजिद के मुकाबले में 1000 नमाज़ों के बराबर है। और मस्जिद हराम में जो आप नमाज अदा करते हैं मक्का में, वो 1 लाख नमाज सवाब के बराबर है। तो आप जो है तहियतुल मस्जिद की नमाज अदा करें। उसके बाद अगर आप मौका मिलता है तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत का क़स्द आप वहाँ से करें, यहीं से आप क़स्द नहीं कर सकते। मदीना पहुँचने के बाद
अगर आप कब्र की ज़ियारत का क़स्द करते हैं, इरादा करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ जायज़ होगी, यहीं से आप नियत नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम के कब्र के पास जाएं, अदब के साथ आप नबी अलैहिस्सलाम के कब्र के सामने खड़े होकर, जैसे इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा किया करते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जो अल्फाज हैं इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से साबित हैं। आप जो है नबी अलैहिस्सलाम पर वहाँ खड़े होकर ये अल्फाज इस्तेमाल करें। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्र के सामने आए और वहाँ आप अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्र के सामने आकर अस्सलामु अलैका या उमर। तो ये जो अल्फाज हैं इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अदा किया करते थे, जैसे कि आम कब्रस्तान की ज़ियारत के मौके पर इसी किस्म के आप अल्फाज अदा करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो चूँकि वहाँ कब्रें सिर्फ जो है 3 हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम के कब्र पर जब आप पहुँचते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब आप सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब आप सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। इस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करें। वहाँ जालियों को छूना, चूमना या कोई चिट्ठी वगैरह वहाँ देना या नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करना, ये सारी चीज़ें जो है बिदअत है। इससे मुसलमानों को बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अगर आप मदीना पहुँचने के बाद मौका मिलता है रियादुल जन्ना में नमाज अदा करने का, तो ये ज़्यादा फजीलत वाली बात है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे मिंबर और घर के दरमियान का जो हिस्सा है ये जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी है, यह रोज़ा कहलाता है। तो अगर आप आसानी के साथ यहाँ पहुँचकर नमाज अदा कर सकते हो तो आसानी के साथ नमाज अदा कर लें। इसी तरीके से शोहदाए उहद की आप ज़ियारत कर लें मदीना पहुँचने के बाद, और इसी तरीके से बकी जो कब्रिस्तान है वहाँ आप ज़ियारत कर लें मदीना पहुँचने के बाद। ये सारी ज़ियारतें जो होंगी उसका इरादा वहाँ पहुँचने के बाद होगा, यहीं से आप क़स्द करके इन कब्र की या कब्रिस्तानों की ज़ियारत का इरादा आप नहीं कर सकते। तो ये मुख्तसर सा तरीक़ा मैंने आपके सामने रखा है। इसी तरीके से एक और चीज़ कि क़ुबा की आप ज़ियारत करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता मस्जिद क़ुबा आते और 2 रकात नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, और आपने बताया कि एक उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। तो आप जो है क़ुबा चले जाएं और वहाँ अगर फ़र्ज़ नमाज का मौका मिलता है तो वो पढ़ लें, वरना फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम मस्जिद नबवी में अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा सवाब यहाँ पर है। सुबह में या शाम के किसी हिस्से में फ़र्ज़ नमाज का जब वक्त नहीं होता है, क़ुबा की आप ज़ियारत कर लें, वहाँ 2 रकात नमाज अदा कर लें, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा रहा है। तो ये मशरू और सुन्नत है। इसके अलावा बाकी सारे काम जो किए जाते हैं, ज़ियारतें, वो जायज़ हैं, वो सुन्नत और मुस्तहब नहीं है। इतनी चीज़ें मदीने की हैं, और मदीने में अपनी आवाज़ें बुलंद करना, गिरेबान चाक करना। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि चिट्ठियाँ यहाँ से लिख के देती हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम के कब्र तक पहुँचा दो। अल्लाह ताला आपकी बात डायरेक्ट यहाँ से सुन सकता है, तो आप अपनी चिट्ठियाँ नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचाने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे उमूर खुराफात होती हैं, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने सारे आमाल खालिस रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो कुछ हम आमाल करते हैं सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, इन चीज़ों को कबूल फरमाए और इन चीज़ों को जन्नत में जाने का सबब बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।